और हस्बैंड्स को आप जो दे दोगे वो यूज कर लेंगे। यहाँ समर डेज बहुत सुंदर होते हैं और बहुत कम दिनों के लिए भी होते हैं। सुबह की नेचुरल लाइट घर के अंदर आती हुई बहुत अच्छी लगती है। बस एक फ्रेश सी फीलिंग आ जाती है और नए दिन की शुरुआत बड़ी प्यारी होती है। उसके बाद मेरी रोज की एक छोटी सी हैबिट, जीरा, अजवाइन और सौंफ वाला वार्म वाटर। आई रिसेंटली स्टार्टेड ड्रिंकिंग इट और अब ये मेरी मॉर्निंग रूटीन का एक छोटा सा हिस्सा बन चुका है। सुबह सुबह की धूप बहुत अच्छी लगती है ना, बहुत स्ट्रांग भी नहीं होती है। एक्चुअली सारी हम लोग इंडियाना में रहते हैं और जितनी भी नॉर्दर्न स्टेट्स है मोस्टली स्नो होता है या बहुत विंटर होता है, तो इतनी तेज़ धूप नहीं होती कि बॉडी नेचुरली विटामिन डी बना सके। सो आई जस्ट ट्राई टू सिट इन द मॉर्निंग। इतनी तेज़ धूप भी नहीं होती और थोड़ा सा विटामिन डी मिल जाए और अच्छा भी बहुत लगता है। वेदर इज़ ब्यूटिफुल। दिन में अभी हीट एडवाइजरी आई हुई है, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस। पर सुबह थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट यू कैन सिट एंड रिलैक्स। फिर ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया मूंग दाल का चीला। इसके लिए बिना छिलके वाली मूंग दाल मैंने रात को ही सोक कर दी थी। सुबह उसे जिंजर, ग्रीन चिलीज और सॉल्ट के साथ अच्छे से ग्राइंड कर लिया। स्टफिंग के लिए ग्रेटेड पनीर में मैंने फाइनली चॉप्ड कैरेट, ग्रीन बेल पेपर और स्पिनच को ऐड किया। यू कैन ऑल्सो ऐड कलरफुल पेपर्स एंड बीटरूट। मेरे पास दोनों ही नहीं थे, अदरवाइज आई ऑलवेज लाइक टू एड इट टू। आज मैंने अनियन इंटेंशनली स्किप किया। अनियन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी विदाउट अनियन भी कुछ डिफरेंट खाने का मन करता है। सिर्फ थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड किया और एक अच्छा सा बैटर बना लिया। बैटर को तवे पर स्प्रेड किया, उसमें फिलिंग डाली और उसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लिया। साथ में मैंने बनाई मिक्स्ड बेरीज, बनाना और ग्रीक योगर्ट की स्मूदी और ब्रेकफास्ट कंप्लीट। ब्रेकफास्ट के बाद मुझे जल्दी से रेडी होना था क्योंकि आज मेरे लिए एक बहुत स्पेशल आउटिंग थी। आज मैं सिया को मोआना मूवी दिखाने ले जा रही थी। सच कहूँ तो मैं थोड़ी सी नर्वस भी थी। सिया हैज ऑटिज्म और मूवी थिएटर्स कभी कभी उसके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। लाउड साउंड इफेक्ट्स, ब्राइट स्क्रीन और इतना सेंसरी इनपुट, कभी कभी उसके लिए ये सब हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है। पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है कि मैं और मेरे हस्बैंड उसको मूवी या कहीं और लेके गए और हम में से किसी एक को उसको बाहर लेकर जाना पड़ा है ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके। इसीलिए आज जब मुझे और सिया दोनों को जाना था तो मेरे लिए एक छोटा सा माइलस्टोन मोमेंट था। आज हम लोगों का मूवी जाने का प्लान है, जस्ट मी एंड माई डॉटर। ये 3 प्रोडक्ट्स है जो मैं बहुत सालों से यूज कर रही हूँ। फर्स्ट इज नटोरियम्स नाइसिनामाइड 12%। आई यूज इट एवरी सिंगल डे, वंस अ डे। पहले मैं नाइसिनामाइड लगाती हूँ, फिर मैं मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, फिर मैं सनस्क्रीन एंड देन लिप बाम। मेरा सनस्क्रीन एक्चुअली खत्म हो गया है। हम लोग अभी वेकेशन पे गए थे 10 दिन के लिए और हम लोग पूरे टाइम सन में थे, तो सनस्क्रीन खत्म हो गया है। हम लोग काफ़ी टाइम हो गए पर एटलीस्ट सनबर्न नहीं हुआ है, वरना मुझे बहुत गंदा सनबर्न होता है और बहुत पेनफुल सनबर्न होता है। सेकेंड इज दिस मॉइस्चराइजर बाय ला रोच पोज़े। दिस इज माई स्टेपल। आई बीन यूजिंग इट फॉर 5, 6, 7 आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स और मुझे लगता नहीं मैं इसको कभी यूज़ करना बंद करूँगी अनलेस ब्रांड इसको बनाना बंद कर दे। एंड माई सन लाइक्स टू यूज़ इट, माई डॉटर लाइक्स टू यूज़ इट और हस्बैंड्स को आप जो दे दोगे वो यूज़ कर लेंगे। सो या ही लाइक्स टू यूज़ इट टू। द थर्ड इज लिप बाम बाय लनेज। ये बहुत हाइड्रेटिंग लिप बाम है, सिर्फ रात में लगाने पर भी काम हो सकता है, बट आई यूज इट व्हेनेवर आई फील लाइक यूजिंग इट, सो इट्स वंडरफुल। अभी एक्चुअली जब हम लोग वेकेशन पे गए थे या जब भी हम लोग कहीं जाते, ये 4 प्रोडक्ट्स 1, 2, 3 एंड द सनस्क्रीन विच इज मिसिंग राइट नाउ, मैं वो चारों यूज करती हूँ। ये चारों ही लेकर जाती हूँ हमेशा। आई हैव अदर स्किन केयर प्रोडक्ट्स टू विच एक्चुअली आई हैव शेयर्ड इन अदर वीडियो, बट दीज 3 आर माई स्टेपल्स, 4 actually. I see you. Super excited for the movie. It's a lot of popcorn. Will you be able to finish all the popcorn? Okay. Will you share with your friends? Yes. Thank you, Sia. You're so kind. We fine. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Come on. We have to go in 17, which is this one.
मूवी से वापस आकर मैंने सोचा कि कल के लिए थोड़ी कुकिंग आज ही कर लेती हूँ। जब पहले ही पता हो कि नेक्स्ट डे थोड़ा बिजी होने वाला है तो एडवांस में कुकिंग करने से थोड़ी हेल्प हो जाती है। हमारे घर में सबको टमाटर की खट्टी मीठी सब्ज़ी बहुत पसंद आती है। स्पेशली सिया ने अभी अभी खाना शुरू किया है। उसको बहुत सारी फूड एलर्जीज है, शी इज़ लैक्टोज इंटॉलरेंट, उसको नट्स की एलर्जीज है, बहुत सारे फ्रूट्स वो खाती है, उससे वो थ्रो अप कर देती है। तो आई रियली हैव टू थिंक व्हाट शी लाइक्स टू ईट। दिस इज़ समथिंग शी लाइक्स टू ईट। ये वाली सब्ज़ी उसको काफ़ी पसंद है और ये वाले टमाटर थोड़े खट्टे भी होते हैं तो उसको बड़े अच्छे लगते हैं और टमाटर की सब्ज़ी बहुत जल्दी भी बन जाती है। दूसरी चीज़, आज मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ मूवी जाकर। आई नो इट्स वेरी नॉर्मल फॉर लॉट ऑफ फैमिलीज़ की, ठीक है ना, 12 साल की बच्ची है, उसको मूवी ले जाना कौन सी बड़ी बात है, बट फॉर अस इट्स रियली अ बिग थिंग। हम लोग पहले उसको मूवी लेके गए, बट या तो मेरे हस्बैंड साथ में होते हैं या मेरा बेटा साथ में होता है, कोई ना कोई साथ में होता है, क्योंकि इतना लाउड म्यूज़िक होता है, इतनी तेज़ आवाज़ होती है, लोग आते जाते होते हैं, उसके सेंसरी चैलेंजेस हैं, उसको बहुत तकलीफ होती है। शी कैन बी द लाउडेस्ट पर्सन इन द रूम, पर यदि बहुत तेज़ आवाज़ होती है उसको मेल्ट डाउन हो जाता है, एंड दैट मेल्ट डाउन कैन लास्ट फॉर 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर्स, और वो बता भी नहीं पाती कि उसको क्या चीज़ परेशान कर रही है। सो आई वॉज रियली नर्वस टू गो वॉच मूवी विथ हर, बट टू माई सरप्राइज शी डिड रियली गुड। उसके 3-4 फ्रेंड्स भी थे एंड शी लव्स हर फ्रेंड्स अ लॉट। शी वुड नॉट टॉक टू देम बट शी लाइक्स टू बी अराउंड देम, सो दैट वॉज काइंड ऑफ अ विन विन फॉर मी। सबसे पहले मैंने बनाई टमाटर की खट्टी मीठी सब्जी। ये हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, कभी चटनी की तरह, कभी राइस के साथ, दोनों तरह से बहुत टेस्टी लगती है। बस थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें जीरा डाला, मस्टर्ड सीड्स डाले, ग्रीन चिलीज, गार्लिक डाले, फिर टमाटोज डाल दिए, बेसिक स्पाइसेस जैसे हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी जैगरी डाली, बस 1 चम्मच। हम सबको टमाटर की सब्जी में स्वीट और टैंगी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद बनी सिंपल सी आलू और पालक की सब्जी। बहुत बेसिक सब्जी है पर घर में सबको बहुत पसंद है। थोड़े से ऑयल में क्यूमिन सीड्स और मस्टर्ड सीड्स लिए, उसके साथ आलू को फ्राई किया, थोड़े से बेसिक मसाले डाले जैसे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, और उसे ढककर थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए रख दिया। दूसरे पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें क्यूमिन सीड्स, मस्टर्ड सीड्स डाले, चॉप्ड गार्लिक डाला, ड्राई रेड चिलीज डाली, हींग पाउडर डाला, ऑनियन और स्पिनच को सौते किया और फिर उसे आलू में मिक्स कर दिया। लास्ट में थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली। इट रियली एलिवेटेड द टेस्ट। कभी कभी सिंपल घर का खाना ही सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है। साथ में दाल और राइस भी बना लिए, दैट्स अ स्टेपल इन आवर होम। और अगले दिन का टेंशन भी काफी हद तक खत्म हो गया था। किचन क्लीन करते हुए मुझे हमेशा एक बात फील होती है, काम सिर्फ फिनिश करना ही इनफ नहीं होता। मैं जितना हो सके चीजों को उसी वक्त उनकी जगह पर रखने की कोशिश करती हूँ। मेरा रूल ऑफ थंब है कि अगर कोई चीज लेस देन 3 मिनट्स में अपनी जगह पर जा सकती है तो उसे काउंटर पर छोड़ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और इससे घर थोड़ा मैनेजेबल भी हो जाता है। और जब रात को क्लीन किचन दिखता है तो अगले दिन की शुरुआत भी थोड़ी सी पीसफुल लगती है। आफ्टर ऑल द कुकिंग एंड क्लीनिंग इट वॉज माई स्किन केयर टाइम। और फिर मेरी नजर पड़ी मेरे ओमनीलक्स रेड लाइट मास्क पर। माई हस्बैंड गिफ्टेड दिस टू मी ऑन क्रिसमस, लेकिन उसके बाद हम इतना ट्रैवल कर रहे थे और बाकी चीजों में मैं इतना बिजी हो गई थी कि मैं ऑलमोस्ट भूल गई थी कि मेरे पास ये रेड लाइट मास्क है। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन आई हैव कम अक्रॉस, रेगुलर यूज में हेल्प इम्प्रूव फाइन लाइन्स, रेडनेस एंड ओवरऑल स्किन टेक्सचर, और ये कोलेजन प्रोडक्शन को भी सपोर्ट करता है। I'm really curious to see if it makes any difference to my skin. Thankfully, I have a decent skin. अभी तक honestly मुझे कोई noticeable change नहीं दिखा है, but I also haven't been very consistent with using it. मैंने शायद 7 या 8 बार ही उसको यूज किया है, so I'll keep using it regularly and let's see if I notice any results over time. हर दिन कोई बड़ी अचीवमेंट लेकर नहीं आता, लेकिन जब दिन में फैमिली के साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स मिल जाए और रात को सुकून से बैठने का वक्त मिल जाए तो वो भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं लगता। और एक ग्रेटफुल हार्ट के साथ आज का दिन भी बहुत अच्छा बीता।